फीट नीचे दफन महिला के शरीर के टुकड़ों तक पहुंची। देखिए दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड की पूरी कहानी। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन आखिरकार मुंबई से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शुक्रवार रात पुलिस उसे जोधपुर लेकर आई। गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। वो जब भी मोबाइल का उपयोग कर रहा था उसे कुछ ही पल में बंद कर रहा था। ऐसे में उसकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। हत्याकांड के बाद से पुलिस गुलामुद्दीन का पीछा कर रही थी। गुलामुद्दीन काफी शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से जहर खुरानी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में वो काफी शातिर तरीके से बचने की कोशिश कर रहा था। गुलामुद्दीन ऐसा कातिल है, कत्ल से 3 दिन पहले 10 फीट की कब्र खोदी, फिर अनीता चौधरी की हत्या कर उसकी लाश को 6 टुकड़ों में बांटकर अपने घर के बाहर खोदे एक गड्ढे में दफना दिया और उस गड्ढे को भर दिया था। लेकिन अब अनीता की उस कब्र से पुलिस कातिल के गिरबान तक पहुंच चुकी है। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के कत्ल की कहानी हैरान कर देने वाली है। जोधपुर के सरदारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पेशे से ब्यूटिशियन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अनीता चौधरी सरदारपुरा बी रोड स्थित अग्रवाल टावर में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो अपने ब्यूटी पार्लर से ऑटो में बैठकर घर के लिए निकली थी, लेकिन अनीता घर नहीं पहुंची। बीच रास्ते से वो मानो हवा में गुम हो गई। 27 अक्टूबर को परिजनों ने सरदारपुर थाने में अनीता चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब अनीता को लेकर खोजबीन शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो में बैठकर महिला जाती दिखी। पुलिस ने जब उस ऑटो ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने बताया कि आखिरी बार उसने अनीता चौधरी को गंगाना क्षेत्र में एक घर के बाहर छोड़ा था। जांच में पुलिस को पता चला कि अनीता की ब्यूटी पार्लर के सामने गुलामुद्दीन नाम के शख्स की दुकान है, जो रफू का काम करता है। गुलामुद्दीन का घर गंगाना क्षेत्र में ही है। इस जानकारी के बाद पुलिस को अंदेशा हो गया कि कहीं न कहीं अनीता की गुमशुदगी के तार गुलामुद्दीन से जुड़े हैं, जिसके बाद पुलिस ने गंगाना गांव में आरोपी के घर छानबीन की। पूछताछ में गुलामुद्दीन की पत्नी अबीदा ने पहले जानकारी देने से इनकार किया, पर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पति ने अनीता की हत्या कर शव को घर के पीछे दफना दिया। एडीसीपी निशांत भारद्वाज की अगुवाई में पुलिस टीम ने जेसीबी की मदद से 10 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई की, तो उसके बाद का मंजर देखकर पुलिस कर्मियों का भी दिल दहल गया, क्योंकि 12 फीट गहरे गड्ढे में अनीता चौधरी के शरीर के कटे हुए 6 टुकड़े मिले। पुलिस ने आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी अबीदा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और लगातार आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी की तलाश कर रही थी। आरोपी गुलामुद्दीन की अनीता चौधरी के ब्यूटी पार्लर के पास ही दुकान थी। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी गुलामुद्दीन जुए का आदी था, उसके ऊपर लाखों का कर्ज था, इसीलिए उसने अनीता चौधरी के जेवर लूटने के लिए उसकी हत्या की ताकि उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। लेकिन इस थ्योरी पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि अनीता चौधरी जब गुलामुद्दीन के घर गई तो उसने बहुत कम गहने पहने थे। ऐसे में 1-2 गहने के लिए इतनी बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात गले से नहीं उतरी। अनीता चौधरी प्रॉपर्टी का काम भी करती थी। क्या किसी प्रॉपर्टी विवाद में अनीता का कत्ल करवाया गया? राहत की बात यह कि अब अनीता चौधरी का कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में हत्या की वजह भी जल्द सामने आने की उम्मीद है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।